हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक्टिविटी इंडिकेटर जो कि एक लोडिंग वाला आइकॉन है उसको हमने यूज़ करना है एप्लीकेशन के अंदर, ताकि जब तक हमारी जो इमेजेस हैं वो किसी वेब एपीआई से डाउनलोड होके डिस्प्ले हों टेबल व्यू के अंदर, सेल्स के अंदर, तो जब तक वो डाउनलोड होती हैं तब तक हमें कोई ना कोई ऐसा साइन जो है वो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा जिससे यूज़र को पता चल पाए कि जो इमेजेस हैं वो पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है वो डाउनलोडिंग हो रही हैं। तो इसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आज हम कैसे यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू का जो यूज़ है, जो हेल्प है वो लेंगे, ताकि हम लोडिंग आइकॉन या फिर उसे एक्टिविटी इंडिकेटर आइकॉन जो है वो कह सकते हैं, उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो मैंने बेसिकली इस ऐप के अंदर जो डॉग एपीआई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉग एपीआई बेसिकली एक वेबसाइट है यहाँ पे, जहाँ से आप इस डॉग्स की जो इमेजेस हैं उनको एपीआई की हेल्प के साथ यहाँ से जो है वो डाउनलोड करवा सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इसी एपीआई को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा, dog.ceo। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो अब डाउनलोड हो चुकी हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको पता चल पाए कि किस तरीके से जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड होने वक्त। यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी से जो है स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो इमेजेस हैं वो डायरेक्टली डाउनलोड हो चुकी हैं। तो मैं इनको इस तरीके से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा, जो कि इंडिकेटर आइकॉन है। अगर मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम होती तो आप ज़्यादा वक्त तक इस एक्टिविटी इंडिकेटर आइकॉन को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे। तो जब तक इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड होती हैं तब तक ये वाला जो आइकॉन है एक्टिविटी इंडिकेटर आइकॉन इमेजेस के नीचे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी को हमने डिस्प्ले करवाना है आज की एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी थ्योरी। प्रैक्टिकली ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो एक्टिविटी इंडिकेटर आप देख लें किस तरीके का होता है। फिर से अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो एक्टिविटी इंडिकेटर यहाँ पे किसी ऐप के अंदर दिखा देते हैं। तो इस तरीके का जो आइकॉन आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक्टिविटी इंडिकेटर आइकॉन है। तो जैसे जैसे मैं इसको फास्टली स्क्रॉल करता हूं तो आप थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है वो इसकी देख पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा टाइम तक जो है वो लेता ही नहीं है इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए जो लोडिंग आइकॉन है वो आ रहा है। तो अब थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले जो टर्म हमने यूज़ की है इस एप्लीकेशन के अंदर वो है यूआई टेबल व्यू। तो यूआई टेबल व्यू बेसिकली iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप डिफरेंट वे के साथ कह सकते हो कि जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो बेसिकली सुपर क्लास है इस यूआई टेबल व्यू की। तो एप्लीकेशंस के अंदर कहीं पे भी आपको अगर लोडर वाला जो आइकॉन है वो शो करवाना है व्यू कंट्रोलर के अंदर, तो हम जो है यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा व्यू है जो हमें
या यूज़र को ये बताता है कि जो टास्क है वो इन प्रोसेस है। तो हम जो है इस कंट्रोल की जो एनिमेशन है उसको हम दो मेथड्स की हेल्प के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो है स्टार्ट एनिमेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा है स्टॉप एनिमेटिंग। तो हम ऐसी ऑप्शन भी इसके साथ लगा सकते हैं कि जब जो एक्टिविटी इंडिकेटर है उसकी एनिमेशन हम स्टॉप करें तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। तो हमें उस एक्टिविटी इंडिकेटर की एक प्रॉपर्टी है हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड, तो इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो जो एक्टिविटी इंडिकेटर है उसका जो कलर है वो भी कलर प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को हमने डेवलप कैसे करना है प्रैक्टिकली। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे हम बिल्कुल बिगिनिंग से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम शुरू करेंगे। तो सिंगल व्यू ऐप को हमने डेवलप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इंडिकेटर लोडिंग आइकॉन टेबल व्यू वेब एपीआई, इस तरीके से मैं एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को। अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो लैंग्वेज आप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्विफ्ट, तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लीजिए ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, उसमें सारे का सारा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है ये है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। और अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है, जो रिप्लाई है, वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और सबसे पहले एप्लीकेशन का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टेबल व्यू, और इस टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। 4 साइड्स पे मैं यहाँ पे 0 वैल्यू ऐड करूँगा और इसे अप्लाई करूँगा टेबल व्यू के ऊपर। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको 1 करना है। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 250। आप रो की हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी जो रो की हाइट है वो मैं कर देता हूँ 250। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस टेबल व्यू के सेल के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 250 और जो हाइट है ये भी मैं कर देता हूँ 250। तो आप कोशिश कीजिए हाइट थोड़ी सी कम ही रखिए 240, और इसको मैं फिर से बिल्कुल सेंटर में अलाइन करूँगा और हाइट और कम कर देते हैं 230। तो अब मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में है।
अब हमने इस इमेज के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई हो जाएंगे। अब हमने इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट करना है, तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस डॉट के ऊपर ड्रॉप करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो आप देख सकते हैं मैंने डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, मगर आईबी आउटलेट क्रिएट करने से पहले हमें टेबल व्यू सेल की जो कस्टम क्लास है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कस्टम क्लास को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक कोकोआ टच क्लास। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक नई फाइल, ये होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो ध्यान देना है कि इस क्लास के अलावा कोई और क्लास ना हो। तो क्लास का नेम जो है वो है UI टेबल व्यू सेल क्लास, और जो ऊपर इसकी सब क्लास है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम रख के इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक नेम इसको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने जो कमेंट वाली लाइंस हैं इनको डिलीट कर देना है यहाँ से, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और आप देख सकते हैं एक सब क्लास जो कि UI टेबल व्यू सेल क्लास की है, यहाँ पे माई टेबल व्यू सेल क्लास वो बन चुकी है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है अपने टेबल व्यू के सेल के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सेव करते हैं इसको, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। यहाँ पे इसे टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम जो हमने क्रिएट किया है उसका नेम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो एक्सकोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम आपके लिए फैच कर लेगा। अगर आपको सही लगता है कि ये वही क्लास है जो आपने क्रिएट की है तो आपने एंटर प्रेस करना है। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं, बस जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको जो नेम यहाँ पे असाइन किया होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो चुकी है। IB आउटलेट क्रिएट करना काफ़ी इजी है, तो IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इस असिस्टेंट एडिटर पे। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कैसे IB आउटलेट क्रिएट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये बेसिकली है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इस क्लास में हमने टेबल व्यू का IB आउटलेट क्रिएट करना था। तो चलिए अब क्लास जब ओपन हो ही चुकी है तो IB आउटलेट टेबल व्यू का क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल व्यू को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे जो IB आउटलेट का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है माई टेबल व्यू। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो हमने करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर अब हम इमेज का जो IB आउटलेट है इस सेल के अंदर जो इमेज है उसका जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे जो क्लास का जो इमेज का नेम है, जो हमारा इमेज व्यू है उसका जो नेम है IB आउटलेट का वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है माई इमेज व्यू। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है, और अब हमने हर एक फाइल को जो है वो सेव करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो हमने वेब API से डेटा फैच करके लेके आना है वो बेसिकली ये वाली एक वेबसाइट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग API dog.ceo, और यहाँ पे जो डॉग API है हमने बाय ब्रीड हाउंड जो ब्रीड है उसकी जो इमेजेस हैं वो पिक करनी है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें किस तरीके का जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमें इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। और अगर मैं इंडिविजुअल लिंक को यहाँ पे ओपन करके देखूँ तो वो बेसिकली किसी डॉग की जो हाउंड ब्रीड को बिलोंग करती होगी वो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले होगी। तो हमने इस तरीके से जेसन डेटा के थ्रू काफ़ी सारी इमेजेस का जो लिंक्स है वो रिसीव करना है और उन्हें डिस्प्ले करवाना है अपने टेबल व्यू के अंदर। तो आपको वेब एपीआई का पता चल चुका है। अब हमने जो यहाँ पे जो जेसन यहाँ पे रिसीव हुई है उसमें जो डेटा है वो हम डायरेक्टली अपनी ऐप के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर यूज़ करनी पड़ेगी अपने यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर, ताकि जेसन को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएँ और बाद में उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है उसको यूज़ कर पाएँ एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ नई फाइल। तो ये बेसिकली होगी यहाँ पे स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने नेम कोई भी देना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉग डेटा डॉट स्विफ्ट। क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कोड आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ पाए। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस तरीके से डॉग डेटा नाम की। और कोडेबल प्रोटोकॉल्स के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब आपने जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा तो इस कोडेबल की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल जो है वो मेंशन कर दिया है। अब पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखना है, जो प्रॉपर्टी है वो हमने लेनी है मैसेज, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। और दूसरी है स्टेटस, जो कि स्ट्रिंग टाइप का एक और प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे जेसन के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ पे है मैसेज इस तरीके से, और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में है स्टेटस। तो दो कीज़ हैं, तो आपने कोशिश करनी है जो नेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वही सेम नेम आपने स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी के लिए जो है वो यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ, उसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और यहाँ पे अपनी जो बाकी कोडिंग है वो करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा डॉग ऑल डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि किस टाइप का होगा, डॉग डेटा जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का होगा। उसको हमने ऑप्शनल किया हुआ है ताकि डेटा नील भी जो है वो यहाँ पे इसके अंदर आ पाए। तो दूसरा हमने यहाँ पे करना है, एक और एरे यूज़ करनी है डॉग इमेजेस ऑल लिंक्स नाम की। और इसको हम किस टाइप का यूज़ करेंगे, इसको स्ट्रिंग टाइप की एरे यूज़ करेंगे और ये एक ब्लैंक एरे होगी। और बाद में जितने भी जो लिंक्स हैं यहाँ पे हमें रिसीव हुए हैं इस जेसन के थ्रू, इन सभी मैसेजेस के अंदर जो लिंक्स हैं इनको हम इसी एरे के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। अब हमने जो डेटा वेब एपीआई से फैच करना है उसके लिए अलग से एक जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फंक्शन फैच डेटा। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट यूआरएल स्ट्रिंग। और यहाँ पे यूआरएल कौन सा आएगा, जो यहाँ पे वेब एपीआई का यूआरएल है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हम पेस्ट करेंगे। अब हमने एक टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन के थ्रू, शेयर्ड यूज़ करेंगे इंस्टेंस और उसके अंदर डेटा टास्क। और अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे इस तरीके से विद में यूआरएल पास करेंगे और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। तीन तरीके का डेटा हमें मिलेगा, डेटा रिस्पॉन्स एरर।
और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद हमने इस टास्क को करना है रिज्यूम। चलिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि डेटा को हम वैलिडेट कर पाएँ, और अगर डेटा वैलिडेट होता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम जो एरर मैसेज है उसको प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। और अगर सक्सेसफुली जो हमारी गार्ड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, डेटा वैलिडेट हो जाता है, तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर से डॉग डेटा स्ट्रक्चर का। इसको भी ऑप्शनल करते हैं। अब हमने डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है ताकि अगर डू के अंदर कोई एरर अक्कड़ होती है तो हम कैच ब्लॉक के अंदर उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एरर अक्कर्ड while decoding JSON into Swift structure। और स्ट्रिंग इंटरप्रेशन के थ्रू एरर को जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और जो ये डू ब्लॉक है इसके अंदर हम डेटा की डिकोडिंग करेंगे। कहने का मतलब जो हमारे पास जेसन डेटा रिसीव हुआ है वेब एपीआई से उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्विफ्ट की स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर को यूज़ करेंगे, डिकोड करेंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम में डेटा, यहाँ से इस तरीके से। चलिए अब हमने जो डिकोडिंग है वो भी यहाँ पे कर दी है। अब हम जो हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट था इसमें हम डेटा अपेंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा इक्वल टू डॉग ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अब हमने जो सारे लिंक्स रिसीव हुए हैं वो इस एरे के अंदर भी हमने स्टोर करने हैं ताकि बाद में हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट डॉग इमेजेस ऑल लिंक्स, सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा डॉट, इसको फोर्सली अनरैप करेंगे डॉट मैसेज। और क्योंकि हम अब कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है जब आपने किसी यूआई एलिमेंट के अंदर चेंजेस करनी है, जैसे टेबल व्यू को मैंने रिफ्रेश करना है तो हमें मेन थ्रेड के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए हम डिस्पैच क्यू का जो मेन असिंक जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड। इसको हम करेंगे रीलोड एक बार। चलिए इस तरीके से अब हमने क्योंकि इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करनी है वेब एपीआई से, क्योंकि लिंक हमें यहाँ पे मिलेगा मगर हमें इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी। और जब तक इमेजेस डाउनलोड होती हैं सेल्स के अंदर हमें साथ के साथ जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो भी डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अब हम डायरेक्टली यहाँ पे अलग से एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे सबसे लास्ट में यूआई इमेज को व्यू को जो हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डाउनलोड इमेज और इसको पैरामीटर पास करेंगे फ्रॉम यूआरएल इस तरीके से। और एक्टिविटी इंडिकेटर को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू की हेल्प के साथ। और स्टाइल जो इसका हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ग्रे स्टाइल। अब हमने उसका फ्रेम सेट करना है एक्टिविटी इंडिकेटर का, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, CG रेक्ट की हेल्प के साथ हम डिस्प्ले करवाएंगे। x की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे 0, y 0, विड्थ होगी 64, हाइट होगी 64 इस तरीके से। अब हम चाहते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर जब उसकी एनिमेशन स्टॉप करें
तो वो ऑटोमेटिकली हाइड होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी हाइड व्हेन स्टॉप वाली इसको ट्रू कर देते हैं। अब हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को यहाँ पे स्टार्ट एनिमेटिंग के थ्रू स्टार्ट करना है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिविटी इंडिकेटर डॉट ट्रांसलेट्स, यहाँ पे इस तरीके से ऑटो रिसाइजिंग मास्क इन कंस्ट्रेंट्स को हम कर देते हैं फॉल्स। और एक्टिविटी इंडिकेटर का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे हम CG पॉइंट के थ्रू असाइन करेंगे, ताकि बिल्कुल सेंटर में सेल के जो है वो डिस्प्ले हो पाए। सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ, और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। इसी तरीके से y की वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करेंगे सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है इमेज के अंदर एक सब व्यू एज ए एक्टिविटी इंडिकेटर। अब हमने जो इमेज की कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है उसको करना है स्केल टू फिल। इमेज को हम यहाँ पे करेंगे नील, ताकि कई बार होता है जब हम टेबल व्यू को यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, मैं दिखा देता हूँ, तो इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे आ, आ, अपने आप को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर, एक्टिविटी इंडिकेटर, तो इमेजेस आपको एक दूसरे के ऊपर चेंज होती नज़र आएंगी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तो यहाँ पे इमेज को नील करेंगे, दूसरा हम एक और कोडिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमने एक डेटा टास्क यहाँ पे क्रिएट करना है, URL सेशन शेयर डॉट डेटा टास्क। URL पास करेंगे, कंप्लीशन हैंडलर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, डेटा टास्क को यहाँ पे करेंगे रिज्यूम। अब सेम उसी वे के साथ कोडिंग करेंगे, डेटा डॉट रिस्पॉन्स, जैसा हमने यहाँ पे कोड लिखा था डेटा को फैच करने के लिए वेब API से, उसी वे के साथ इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए भी हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, लेट रिस्पॉन्स एज HTTP URL रिस्पॉन्स, HTTP URL रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे स्टेटस कोड पहले तो वैलिडेट करवाएंगे कि वो 200 हो, उसके बाद में हम MIME टाइप जो है वो चेक करेंगे रिस्पॉन्स के थ्रू। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे ME जो यहाँ पे टाइप है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे साथ में कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। इसका एक मेथड है हैज़ प्रीफिक्स, तो इसमें हम देखेंगे कि जो टाइप हो डेटा की वो इमेज ही हो। अब हम डेटा को वैलिडेट करेंगे, एरर को चेक करेंगे वो नील हो, और अब हमने इमेज को सेट करना है डेटा से, और उसे UI इमेज की हेल्प के साथ डेटा से इमेज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और एल्स में यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अगर हमारा डेटा वैलिडेट नहीं होता तो उसको हम रिटर्न करेंगे। और अब हमने इमेज को सेट करना है, तो उसके लिए मेन थ्रेड में जाने के लिए डिस्पैच क्यू को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, और एक्टिविटी इंडिकेटर जो है उसको हम करेंगे स्टॉप एनिमेटिंग, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा ये वाला भी जो फंक्शन है बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर बात करें इस फैच डेटा वाले फंक्शन की, तो पहले यहाँ से यहाँ तक आप कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोडिंग है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से एक्सटेंशन की हेल्प जो है वो हम लेंगे। दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, UI टेबल व्यू डेलीगेट। तो आपको पता ही है, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। आप चाहें तो इनके अलावा अगर और भी कोई प्रोटोकॉल के रिलेटेड कोई रिक्वायर्ड फंक्शन हो तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर ये दो मेथड्स फंक्शंस इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़रूरी है। तो पहला टेबल व्यू का फंक्शन जो है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ इमेजेस इस एरे के अंदर हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर हैं, उतने नंबर ऑफ जो रोज हैं वो टेबल व्यू के अंदर होंगी। तो ये वाला हमारा जो एरे है वो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था। अब हम टेबल व्यू का जो सेकंड फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस पे आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर रो एट, और इसमें हमने हर एक सेल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल, यहाँ पे कॉल करेंगे आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर सेल जो है वो कहाँ से लिया, तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि टेबल व्यू के अंदर हमने जब सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो उसके आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया था इसकी आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी के अंदर। तो वही सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट URL इमेज, वन बाय वन हर एक लिंक को असेस करेंगे और उसको हम URL में कन्वर्ट करेंगे और बाद में हम उसको यूज़ करेंगे डाउनलोड करवाने के लिए। डॉग ऑल डेटा डॉट मैसेज और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पार डॉट रो और इसको फोर्सली यहाँ पे अनरैप करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट डाउनलोड, इमेज कहाँ से होगी, इमेज डाउनलोड URL इमेज से, इसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब आप देख सकते हैं ऐप के अंदर हर एक इमेज का जो कॉर्नर है उसको मैंने राउंड किया हुआ है। तो इसको राउंड करने के लिए कॉर्नर्स को यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, इसकी वैल्यू जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। और अब हम इस सेल को करेंगे रिटर्न। तो फ्रेंड्स ये वाला कोड भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत आई है। और ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फोर्सली कर देता हूँ एज के अंदर, इसको एक बार सेव कर देते हैं और इसको भी मैं सेल कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दिया है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, इसकी कोडिंग भी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और इस ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं, मगर उससे पहले जो फैच फंक्शन था उसे हमने कॉल नहीं किया है। इस फैच डेटा वाले फंक्शन को हमने व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है ताकि जैसे ही ऐप स्टार्ट हो ऑटोमेटिकली डेटा जो है फैच होना जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब मैं इस ऐप को बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके से ये ऐप जो है वो वर्क करती है। तो ऐप विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कैसी निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है, मगर जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इसको मैं एक बारी देख लेता हूँ दोबारा से।
तो फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने कोड दोबारा से रिव्यू किया और हमने देखा कि जो इमेज व्यू था इसके ऊपर हमने पहले से ही जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई किए थे, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो यहाँ पे कोड को डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो यहाँ पे आप लाइन देख सकते हैं कौन सी मैंने डिलीट की है, कोडिंग लाइन। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ट्रांसलेट ऑटो रीसाइजिंग मास्क इन कंस्ट्रेंट, इसको मैं यहाँ पे कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। अब एक और कोडिंग हमने यहाँ पे करनी है ताकि कई बार होता है जब हम यहाँ पे ऐप को यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो हमें जो इमेजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होती नज़र आती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उसके लिए हमें माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे आप देखिए माई टेबल व्यू सेल क्लास, और यहाँ पे एक फंक्शन हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कौन सा फंक्शन है जो आपने ओवरराइड करना है यहाँ पे। तो वो है ओवरराइड फंक्शन प्रिपेयर फॉर यूज़ सुपर डॉट प्रिपेयर फॉर यूज़, और यहाँ पे माई इमेज व्यू को जो इमेज प्रॉपर्टी है उसको हम करेंगे नील। चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और पुरानी ऐप को यहाँ पे करते हैं बंद और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और अब देखते हैं इसकी आउटपुट किस तरीके से निकल के आती है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो बिल्कुल आपने थोड़ा सा यहाँ पे गौर किया होगा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जो एक्टिविटी इंडिकेटर, तो हमारी ऐप अब जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में पता चल चुका है कि कैसे हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को यूज़ करना है ताकि जब तक इमेजेस वेब एपीआई से डाउनलोड होके सेल्स के अंदर डिस्प्ले हो तब तक हम यूज़र को टास्क इन प्रोग्रेस इस तरीके का जो आइकॉन है वो एक्टिविटी इंडिकेटर की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवा पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।